नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज दोपहर जमकर बरसात हुई। मेघदेव करीब 20 से 25 मिनट तक बरसते रहे। तारुन, बीकापुर आदि इलाके से अच्छी बारिश की खबर है। तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बीच जमकर बरसात हुई। मानसून के पहले की ये बारिश प्री मानसून की बारिश मानी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने तथा कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अयोध्या शहर में भी आज बादलों ने डेरा डाल रखा था। दोपहर हल्की रिमझिम बूंदें पड़ी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज मानसून की पहली बारिश देखी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं तारुन क्षेत्र की, जहां पर आज मेघदेव जमकर बरसे। कई इलाकों से अच्छी खबर है कि यहां पर मानसून आने से पहले की बारिश शुरू हो गई है। आसमान में बादल छाए रहने और बरसात होने की वजह से पारा आज गिर गया। 36.5 डिग्री सेल्सियस आज अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मंडलायुक्त नवदीप रिनवा पीडब्ल्यूडी के काम से असंतुष्ट हैं। कार्यों में तेजी लाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त नवदीप रिनवा ने गुरुवार को अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 की साप्ताहिक समीक्षा की। आयुक्त सभागार में बैठक के दौरान उन्होंने पाया कि लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली योजनाओं के प्रति ठीक नहीं है, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करते हुए कार्यों में तेजी लाने और सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही आगे से बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ प्रतिभाग करने की चेतावनी भी दी है। मंडलायुक्त ने सभी कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति अयोध्या विजन 2047 के डैशबोर्ड पर प्रत्येक सप्ताह के सोमवार तक अनिवार्य रूप से अपलोड करें। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि आगामी बैठक में सभी विभागीय अधिकारी पूर्ण अद्यतन प्रगति रिपोर्ट का अध्ययन करके बैठक में स्वयं प्रतिभाग करें। बैठक में अनुपस्थित अगर कोई रहता है तो इसकी जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय को अवश्य उपलब्ध कराएं। बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मंडलायुक्त ने अयोध्या विजन 2047 की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रगति कार्यों का जायजा लिया, जिसमें टर्मिनल, बिल्डिंग, रनवे, बाउंड्री वाल आदि कार्यों की जानकारी भी की। उन्होंने कहा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य माह दिसंबर 2022 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाए और ड्रेनेज निर्माण की जो समस्या आ रही है उसको शीघ्र निस्तारित किया जाए। कोतवाली नगर के नवीन मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित राज कृषि उद्योग के वर्कशॉप में बीती रात चोरों ने 3 बैटरी चुरा ली तथा लाकर का ताला तोड़कर 1 लाख रुपए नकद उड़ा दिया। बता दें कि नवीन मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र में लगातार चोरियां बढ़ रही हैं। 2 दिन पहले भी यहां पर एक निर्माणाधीन मकान से चोरों ने मोटर और अन्य सामान जहां चुरा लिया था, वहीं आज वर्कशॉप को चोरों ने निशाना बनाया और रात में 3 बैटरी और 1 लाख रुपए नगद चोरों ने उड़ा दिए। लाकर का ताला तोड़ा और उसमें रखे 1 लाख रुपए पार कर दिए। पुलिस को सूचना पीड़ित के द्वारा दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि नवीन मंडी चौकी क्षेत्र में लगातार चोर घरों को निशाना बना रहे हैं और अब वो वर्कशॉप को निशाना बना चुके हैं। हमारा नवीन मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र में राज कृषि उद्योग वर्कशॉप है। उसमें आज बीती रात चोरों ने अंदर हल्के 3 बैटरी और लाकर तोड़ के 1 लाख रुपया उड़ा ले गए और पुलिस गश्त का कोई पता ही नहीं लगा। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आया? हाँ, थोड़ा मोड़ा आया हुआ है, फुटेज है। पुलिस से शिकायत किया आपने? जी, तहरीर दिया गया है। क्या नाम है आपका? राज बहादुर वर्मा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन व वार्षिक चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस अधिवेशन में विभिन्न प्रांतों से समाज के लोग शिरकत करेंगे। यह अधिवेशन और वार्षिक चुनाव आगामी 25 और 26 जून को केटी पब्लिक स्कूल परिसर के महाराणा प्रताप भवन सभागार में संपन्न होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कार्यक्रम के संयोजक पूर्व प्राचार्य डॉक्टर HB सिंह ने बताया
कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह होंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सहित बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड आदि प्रांतों के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी सहित विशेष महासभा प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमारे कार्यक्रम के आगामी 25-26 जून 2022 को केटी पब्लिक स्कूल परिसर स्थित महाराणा प्रताप भवन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन और चुनाव प्रक्रिया होने जा रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर हरवंश सिंह जी होंगे और उसका स्वागताध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रीति कुमार सिंह और उसके संचालक माननीय राघवेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा होंगे। हमारा कंसेप्ट एंड कंसर्न है कि किस तरह से हम वर्तमान परिस्थितियों में क्षत्रिय समाज को अन्य समाज के संदर्भ में अपने को समाहित करते हुए, जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं। मैं राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी का नामांकन होगा। 26 तारीख को खुला अधिवेशन में मतदान होगा और उसके बाद जो हमारे प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों पर भी जो राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा लिए जाएंगे उन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और वही 3 साल के एजेंडे को लेकर के संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो आज 658 जनपदों में, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लोगों के बीच रचनात्मक काम करके अपनी विश्वसनीयता कायम की है। ये तमाम जो बातें हैं, ये तमाम जो बहस है, इन तमाम मुद्दों के साथ में भगवान श्री राम मंदिर में हम लोगों की अहम भूमिका रही है। बलिदान दिवस पर भाजपाइयों ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर गुरुवार को यहां ईदगाह तिराहे पर स्थित पार्क में स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर भाजपाइयों ने माल्यार्पण किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित की। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने माल्यार्पण करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धा के रूप में लिखा और कश्मीर से धारा 370 हटा दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए जो संघर्ष किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रीतियों और नीतियों पर चलकर आज भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राम राज की परिकल्पना साकार कर रही है। भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि देश और दुनिया में डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। जिस विषय को लेकर उन्होंने बलिदान दिया वह धारा 370 हट गई है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, विजय गुप्ता, विशाल सिंह, रामकुमार सिंह राजू आदि मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के बीच में मंडल स्तर पर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा। सब जगह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में चर्चा होगी और जम्मू कश्मीर से 370 धारा को लेकर के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया था, जेल में ही उनकी मृत्यु हुई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस बलिदान को जो है उसको श्रद्धा के रूप में लिया और उस बलिदान को उन्होंने 370 धारा समाप्त करके माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। आज 370 धारा समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है, जिनकी रीतियों नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक
और जो राम राज की परिकल्पना साकार हो रही है। आज मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। निश्चित तौर पर हम लोग जो है, पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग जो है, आज इस बलिदान दिवस के अवसर पर जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया था, वह धारा 370 इस देश से समाप्त हो गई है। अयोध्या स्थित राम की पैड़ी के वायरल वीडियो के मामले को पुलिस ने गुरुवार को संज्ञान में लिया है, जिसके आधार पर 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें राम की पैड़ी पर स्नान करने के दौरान एक पुरुष द्वारा महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत पर लोगों ने पुलिस की जमकर पिटाई कर दी थी। गुरुवार को एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया गया है। उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो में एक पुरुष और एक विवाहित महिला सन्निकट होकर स्नान कर रहे थे। उनके साथ में कुछ लोगों द्वारा अपशब्द कहे गए और मारपीट की गई। इस पर कोतवाली अयोध्या में मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। पहचान में आते ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक पुरुष और एक विवाहिता महिला सन्निकट होकर के स्नान कर रहे थे। उनके साथ में कुछ व्यक्तियों द्वारा गाली गलौज मारपीट करते हुए दिखाया गया है। इस पर कोतवाली अयोध्या में अभियोग पंजीकृत किया है 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ में। उनकी पहचान की जा रही है। पहचान करके उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। राम की पैड़ी पर दंपति की पिटाई के मामले को लेकर के पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है, जबकि राम की पैड़ी पर स्नान कर रहे दंपति से मारपीट करने के मामले को लेकर करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह ने आज कहा कि 25 मिनट से राम की पैड़ी में दंपति चिपका चिपकी करके अश्लीलता फैला रहा था, जिससे प्रभु राम की नगरी हो रही थी बदनाम। इसीलिए उनके कार्यकर्ताओं ने दंपति के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि नया घाट राम की पैड़ी में स्नान करने करणी सेना के कार्यकर्ता गए थे। दंपति की अश्लीलता देखने के बाद कार्यकर्ताओं ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज नया घाट ने स्वतः संज्ञान लिया और 10 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा कोतवाली अयोध्या में दर्ज कराया, जबकि करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सनसनीखेज खुलासा किया कि उनके ही कार्यकर्ताओं के द्वारा दंपति की पिटाई की गई। जो है 15 जून की है, लगभग शाम को 3:30 बजे करीब घटना है ये। और करणी सेना की उस दिन मीटिंग थी, हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। ये पूरी जिम्मेदारी करणी सेना लेती है, किसी अज्ञात के खिलाफ की आवश्यकता नहीं है। और पहली चीज़ ये है कि जिस प्रकार की ये घटना थी, लगभग 20 मिनट से एक प्रक्रिया जल के अंदर चल रहा था, पानी के अंदर वहाँ पे। और ये धार्मिक स्थल है, यहाँ किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक कार्य किया जाएगा, अमर्यादित कार्य किया जाएगा, तो उसको जो है करणी सेना के कर्तव्य है कि उसको एक अल्टीमेटम देना, भाई इसको जो है आप ना करिए। और जब वो दंपति नहीं माना तो हमको जो है ये एक्शन लेना पड़ा। और एक चीज़ ये जान के रखिए कि ऐसा कार्य दोबारा होगा तो हम दोबारा भी एक्शन लेंगे। भाई या तो भाई प्रशासन वहाँ पे परमानेंट कोई ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी चीज़ें वहाँ पे कृत्य ना हो। अगर ऐसा कृत्य होगा हमारे नज़रों के सामने तो भाई उसका विरोध जायज़ है और मैं हमेशा करूँगा। और इस प्रकार की घटना दोबारा होगी, मैं दोबारा हमारे संगठन उसको जो जिस प्रकार से हुआ उस प्रकार करेंगे। के खिलाफ ये है कि भाई कोई भी हमारी अयोध्या में आता है, आप यहाँ दर्शन करिए, पूजन करिए। यह धार्मिक नगरी है, यहाँ कोई ऐसा कार्य न करिए जिससे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचे। ये अयोध्या है, इसको गोवा बनाने की। जुमे की नमाज को देखते हुए अयोध्या पुलिस ने आज शाम रूट मार्च किया। आईजी अयोध्या परिक्षेत्र कबींद्र प्रताप सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में रूट मार्च करके जनता से अपील की कि शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की जाए। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि धर्मगुरुओं के सहयोग से अब तक शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई है जुमे की नमाज। आईजी और एसएसपी के साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में पीएससी के जवान और पुलिस बल ने आज रूट मार्च किया है। पूरे जनपद में जोनल और सेक्टर स्कीम लगाई गई है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटियाँ, स्टैटिक ड्यूटियाँ, मोबाइल ड्यूटियाँ और सिविल पुलिस के साथ साथ पीएससी का भी हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा।
विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर जो हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं उनको भी पोस्ट किया गया है तथा उनकी भी एरिया दी गई है जिम्मेदारी की, जहां की शांति व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे। कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, अपराध नियंत्रण रहे, इसको दृष्टिगत रहते हुए प्रॉपर तैयारियां जो हैं की गई हैं। थाना रौनाही क्षेत्र के लखौरी के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ से आ रही कार ने इसी थाना क्षेत्र के सफीपुर गांव निवासी घर जा रहे अजय गुप्ता पुत्र सतीश गुप्ता तथा संदीप मौर्य की बाइक को टक्कर मार दी। दोनों बाइक सवार कुछ दूर पर जाकर गिर गए और इन्हें गंभीर चोटें आईं। बाइक में अचानक आग लग जाने से बाइक धू-धू करके जलने लगी। घटना की सूचना पर पहुंचे कार्यवाहक थाना प्रभारी शमशाद अली खान ने दोनों घायल बाइक सवारों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाते हुए लखनऊ अयोध्या मार्ग पर आ रहे वाहनों को लखनऊ मार्ग पर डिवाइड कर फायर ब्रिगेड की मदद से आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे टकराई कार को आग से बचाने में कामयाबी हासिल की। बता दें कि रौनाही थाना क्षेत्र के लखौरी ओवर ब्रिज के ऊपर ये घटना हुई थी, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार से टकराकर बाइक सवार घायल हुए और बाइक धू-धू करके जल गई। घटना में कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मामले पर नियंत्रण पाया। ये सूचना मिली कि लखौरी पुल पे एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल पे 2 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मोटरसाइकिल में उनकी आग लग गई। घायलों को जिला अस्पताल उपचार दिलवाया गया।